हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। The only use of time and education is the person make is successful। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। The Ministry of Home Affairs has recently approved setting up of 3 additional branches of National Investigations Agency NIA in इम्फाल, चेन्नई एंड बिग सिटी। ऑप्शन है पटना, जयपुर, रांची, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है रांची। गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं। हाउ मेनी years have recently been completed for the Himalayan Lunar Telescope? ऑप्शन है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल। इसका राइट आंसर है 20 साल, 20 years। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। यह धूमकेतुओं, तारकीय विस्फोटों, ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की खोज के लिए रात में आकाश को स्कैन करता है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में 20 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Recently, with which country India has signed a memorandum of understanding on intellectual property cooperation? ऑप्शन है जापान, डेनमार्क, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी टू finance water supply and sanitation infrastructures and service in cities of Rajasthan? ऑप्शन है 200 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर है 300 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर्स। एशियाई विकास ने एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रो के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाउ मेनी
years has former chief of the Anil Dhasmana been appointed the new chairman of the National Technical Research Organization NTRO? ऑप्शन है 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल। इसका राइट आंसर है 2 साल, 2 years। अनुसंधान और विश्लेषण विग्रो ने के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है? Which state government has recently decided to use radio to provide education to children to in remote areas of the state? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पंजाब, झारखंड। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated 6 mega projects under Namami Gange mission in which state? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए पीडी वाघेला को अपना चेयरमैन चुना है? How many years has the Telecom Regulatory Authorities TRAI elected PD Waghela as its chairman? ऑप्शन है 4 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। इसका राइट आंसर है 3 साल, 3 years। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने 3 साल के लिए पीडी वाघेला को अपना चेयरमैन चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the 2020 Dayton Literacy Peace Prize's Lifetime Achievement Award? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड, टॉनी मॉरिसन, जेके राउलिंग। इसका राइट आंसर है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड कनाडा ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के शीर्ष प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Who represent India at 10th meeting of the BRICS High Representatives on National Security? ऑप्शन है हर्षवर्धन, सुब्रमण्यम जयशंकर, थावरचंद गहलोत, अजित डोभाल। इसका राइट आंसर है अजित डोभाल।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? Who among the following will be awarded the 2020 Asia Game Changer Award? ऑप्शन है सोनू सूद, MS धोनी, विराट कोहली, विकास खन्ना। इसका राइट आंसर है विकास खन्ना। विकास खन्ना को 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है? Which state topped the India Happiness Report 2020? ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम। इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम को भारत हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है, जो भारत की पहली हैप्पीनेस रिपोर्ट है जो पूरे देश में खुशी को मापने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? International Translation Day is observed on which of the following days? ऑप्शन है 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। इसका राइट आंसर है 30 सितंबर, 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा पेशेवरों के काम के लिए श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरित करने के लिए आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया है? Which state has started the Artika Spandana program for disbursing loans to agriculture and non-agriculture sector through various cooperative institutions? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण करने के लिए आर्थिका स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? Which country has been the first country in the world to issue a national bond related to the Sustainable Development Goals set by the United Nations? ऑप्शन है सिंगापुर, मेक्सिको, कनाडा, स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर है मेक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला मेक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।